एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जब नया पार्टनर आता है और न्यू पार्टनर जब आता है उसके टाइम तो पुराने पार्टनर्स में ये उनकी ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो उनकी कैपिटल होगी वो भी क्या होगी, नए पार्टनर की कैपिटल के आधार पर ही, उसके आधार पर ही इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमने केस कहा था, इस तरह का केस को बोलते हैं हम adjustment of the old partner's capital account on the basis of new or incoming partner account। adjustment of old partner ये लिखा था, adjustment of old partner capital account on the basis of new या incoming partner capital। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जब कोई पुराना पार्टनर नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये कोई ऑप्शनल होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में होगी। बस आपने ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर लास्ट में एडजस्टमेंट के अंदर दी होगी। अगर वो क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन के नीचे, उसमें ये लाइन दी होगी कि एडजस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू या इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने करना है, अदरवाइज नहीं है तो हम नॉर्मली क्वेश्चन जो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वही करेंगे। अदरवाइज जब ये दिया होगा तो हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसीलिए हमने कल क्लास में लास्ट में क्या था, आज इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जो कि क्वेश्चन की बात करें वो क्वेश्चन होगा, अगर आपके बुक्स टीएस ग्रेवाल का 53 इलस्ट्रेशन 53 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। कोई एक्स वाई पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। The remaining capital of X and Y after all adjustments are 80,000 and 60,000, यानी कि इनकी कैपिटल है 80,000 और 60,000। सारी चीजें क्या करके एडजस्टमेंट करके, यानी कि सभी चीजें माइनस करके इनकी कैपिटल निकल के आ रही है 80,000 60,000। They admit Jack as a partner in his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share of profit to be acquired equally for both X and Y। Z न्यू पार्टनर है, Z क्या है, न्यू पार्टनर है, और वो क्या करके लाता है 35,000 कैपिटल लाता है। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए वो क्या लेके आता है 35,000 कैपिटल, और उनका the to be acquired equally from X and Y, और वो किससे ले रहा है, 50 शेयर ऑफ प्रॉफिट to be acquired equally। ओके, ये दोनों किससे ले रहा है, 1/5 शेयर किससे ले रहा है, X और Y से इक्वली ले रहा है। ये ले रहा है X से एंड Y से, दोनों से ले रहा है हाफ हाफ। ये 1/5 किससे ले रहा है, इससे हाफ, यानी 1/10, और इससे ले रहा 1/10। हाफ करो, देखो 1/5 का हाफ करो, इतना हिस्सा तो ये ले रहा है X से और इतना ही हिस्सा ले रहा है Y से। ये समझ लो, इनको दोनों प्लस करोगे तो 1/5 बन जाएगा। देखो 1/10 प्लस 1/10 तो 2/10 1/5। तो ये समझिए 1/5 शेयर के लिए आया, और वो शेयर कैसे ले रहा है, वो X से भी हाफ ले रहा है और Y का हिस्सा ले रहा है आधा आधा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है
The capital account of all partners are to be adjusted on the basis of the proportionate of Z's capital to his share in the business. वही क्वेश्चन लिखा, लाइन लिखी हुई है, ये क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है the capital account of the all partners are to be adjusted on the basis of proportionate of a new partner. Clear? तो आप बताइए यहाँ पर निकालना है कि कितना अमाउंट उसको पे करना होगा, कितना लेना होगा. एक बार होल्ड करेंगे प्लीज. चलिए, तो आगे क्वेश्चन कहता है, अब हम सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग देखते हैं पिछले स्टेप क्या था. ये क्वेश्चन समझ में आ गया था. अब स्टेप देखते हैं क्या है. स्टेप 1 हमने लास्ट में बताया था क्या करना होता है. स्टेप 1 क्या कहता है हमेशा. स्टेप 1 कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग या बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर. तो पहला स्टेप क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी. 35,000 रुपए के लेके आया था वो, कितने हिस्से के लिए, 1/5 के लिए. 35,000 1/5 के लिए, तो इसको उल्टा कर दो. 1/5 के लिए 35,000 आएगा न्यू पार्टनर. तो फर्म डी क्या करेंगे, इसको मैंने बताया था रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये जो टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की वो क्या होगी, 1,75,000. पहला टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,75,000. अब दूसरे की बात करते हैं हम. क्या था, डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. इस सभी का क्या निकालना है, न्यू कैपिटल निकालनी है हर एक पार्टनर की न्यू रेशियो से. तो न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले हम दूसरे स्टेप में कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी. देखिए, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगी. पुराने रेशियो क्या है, हाँ, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर एक्स का और वाई का, ये है 3:5 का. तो 3/5 और 2/5. क्लियर. 3:5 था ना, 3:2 था, 3:2. तो 3:5, 3/5 और 2/5. अब इसके साथ साथ क्या आया है, नया पार्टनर आया है प्रॉफिट शेयर. प्रॉफिट शेयर कैसे ले रहा वो, प्रॉफिट शेयर कितना कितना ले रहा बताया मैंने, हाफ. कैसे ले रहा है वो, 1/10 हिस्से ले रहा है और 1/10 हिस्से ले रहा है. 2Z नाम है, क्या नाम है उसका नए पार्टनर का, जेड. नए पार्टनर को शेयर प्रॉफिट बेचते हैं वो 1/10 1/10 बताया मैंने कैसे. 1/5 का हाफ 1/10 होता है. तो 1/10 हिस्से लेगा, 1/10 हिस्से लेगा. तो जो नया शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस कर दो 3/5 माइनस 1/10 एक्स का, वाई का 2/5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 10, 5, 2 और 6 माइनस 1. और ये आ जाएगा, इसको ऐसे रखो, ये होगा 10, 5, 2, 4 माइनस 1. ये आएगा 5/10 और ये आएगा 3/10.
5/10 और 3, तो नया शेयर क्या आया 5:3 न्यू शेयर 5:3। और अगर x y और z का देखें तो क्या आ जाएगा, उसका था 1/5, तो 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं z का क्या था 1/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/10, तो आ गया ये 5 नया शेयर। क्लियर, न्यू शेयर आ गया, डाउट आप लोगों को? ठीक है, तो ये न्यू शेयर आ गया 5 3 2। क्लियर, अब हमारे पास दो चीजें आ गई, फर्म की कैपिटल आ गई, नई फर्म की कैपिटल पूरी आ गई, नई रेशो भी निकल आई। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 क्या कहता था, स्टेप 3 कहता था कि हमें देखना है कि वो कैपिटल पुराना जो है, पुराने पार्टनर्स है उनकी कैपिटल क्या है, उनके पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। तो देखिए पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल एक्स और वाई की, एक्स की थी 80,000 और ये 60,000। अब हम नया शेयर निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स न्यू कैपिटल, यहां लिखते हैं पहले पार्टनर्स न्यू कैपिटल, और ये पार्टनर्स ओल्ड कैपिटल, ये तो ओल्ड थी, जेड की यहां निकालेंगे तो न्यू क्या बनेगी, देखो न्यू कैसे बनेगी, जितने फर्म की कैपिटल है 1,75,000 उसको इसमें बांट दो, 1,75,000 है, इसे बांट देते हैं, देखो 1,75,000 है, एक्स की क्या बनेगी 1,50,000 इंटू 5/10, वाई की 1,75,000 इंटू 3/10, और जेड की कैपिटल हो जाएगी 1,75,000 इंटू 2/10, तो कितनी हो गई, इसको हाफ कर दो, हाफ कर देंगे तो कितनी हो गई 0 0, हाफ कर देते हैं तो 25 2 35 37 3 5 3 87,500 पहले की आई 87,500 और दूसरे की 17 दूनी ये 51, तो 52,200 52,500 ये इसकी, और वो कितनी लाया था, और तीसरा कितनी लाया था, तीसरा तो लाया कितनी था आपको पता है, वो तो लाया था 35,000, तो तीनों की नहीं आ गई, इसको 87,500 82,500 और 35,000। अब ये देखेंगे मैंने क्या बताया था, लास्ट आ गया इनका डिफरेंस, देखिए ओल्ड कैपिटल क्या थी 80,000 एक्स की, नई है 87,500, यानी कि नई कितनी होनी चाहिए 27,500, तो उसको और लानी पड़ेगी, उसे कितनी मंगानी पड़ेगी, देखो माइनस कर दो, ओल्ड में से नहीं, तो ओल्ड थी 80,000 और नए के आधार पर 87,500 होनी चाहिए, तो 87,500 माइनस में ये, और इसकी 60,000 थी, इसकी 52,200 होनी चाहिए, इसको दे देंगे हम वापस, क्योंकि 60,000 ज्यादा थी ना इसकी और चाहिए कम थी, तो कितनी 7,500 प्लस में, और इसका पैटर्न सब कुछ हो गई देखो लेके आए, तो हो गया जनरल एंट्री निकल आई, एक प्लस में एक माइनस में, एक्स से मंगा लेंगे और वाई को दे देंगे, एक्स से मंगा लेंगे और वाई को, क्लियर हुआ यहाँ पर, तो यही लास्ट में एंट्री यही है कि एक्स से मंगा लेंगे और वाई को दे देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, जनरल एंट्री कर सकते हो, क्या एंट्री करेंगे, एंट्री बताई थी, अगर मंगानी है तो कैसे मंगाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री देखो, बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऑनलाइन वाले, यस सर, देखिए यस सर, यहाँ दिखाई देगा, चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, क्वेश्चन सोल्व होने जा रहा। अब हमारे पास पहले वो करेंगे, किससे मंगानी है हमने, एक्स से मंगानी है, कितनी मंगानी है, कैश टू बी बोट, तो एक्स से
7500, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने 7500 कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने 7500, इसको हटा दो और दूसरी एंट्री उसको दे देंगे, वो ले जाएगा तो उसके कैपिटल कम कर लेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, उसको दे देंगे 7,500 वापस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो नई जो इनकी कैपिटल हो गई वो अब क्या है 87,500, 52,500 और 35,000। यही क्वेश्चन में आएगी, ये क्वेश्चन में आपके पास निकल के आएगी कि आपने कैसे क्वेश्चन को करना है। क्लियर कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया दोबारा समझ लीजिए एक बार और। पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन केस था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन में आज आपके इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगा नीचे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में था एक्स वाई की रेशियो थी 3:2 और वो कैपिटल लेके आया था 35,000। कितने हिस्से के लिए आया था 1/5 के लिए, वो 1/5 के लिए आया था और 35,000 कैपिटल आया था, 1/5 के लिए आया और 35,000 कैपिटल लेके आया था वो। तो 1/5 के लिए 35,000 बनता था, तो फर्म की कैपिटल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितना भी नया पार्टनर कैपिटल आया उसको इनटू उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो शेयर का 1/5, तो हमने क्या किया 5/1। तो ये पूरा 1,75,000 पूरे फर्म की कैपिटल हो गई। एक ही 1/5 के लिए निकाल के देख लो, 1,75,000 को 1/5 कर दोगे तो 35,000 ही बनेगी। तो उल्टा कर देते हैं, तो फर्म की कैपिटल निकालनी है। अब क्वेश्चन ये था कि हमें देखना होता है कि क्वेश्चन कहता है नए पार्टनर इनकमिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग अपने पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। क्वेश्चन ये कहता है नए पार्टनर की जो कैपिटल लेके आया उसके अकॉर्डिंग हम नए पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या वही फॉर्मूला, ओल्ड क्या है, ओल्ड रेशियो। देखो पहले x और y का रेशियो क्या था 3:2, तो 3/5 और 2/5। 3:2 को ये तो बोलते हैं 3:2, 3/5 तो 1:5। अब ये 1/5 शेयर जो z ले रहा है, z जो नया आया वो हाफ को ले रहा है x से और हाफ ले रहा है y से। क्वेश्चन में लिखा है he acquired half from x and half from y, या he acquired x and y equally, दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। क्या ले रहा है 1/5 का बराबर बराबर, तो 1/5 के 2 हिस्से कर दो, 1/5 के 2 हिस्से करो तो 1/5 into हाफ, तो 1/10 तो ले रहा है x से और 1/10 ले रहा है y से। जब ले रहा है तो हम क्या करेंगे, इनका नया शेयर क्या हो जाएगा भाई, ये शेयर जितना दे दिया वो माइनस कर दो, नया शेयर तो वही आएगा ना। मान लीजिए 100 रुपए था और 80 रुपए किसी और को दे दिया तो नया शेयर 20 रुपए आएगा। तो ये पुराना शेयर 1/10 z को दे दिया, तो इसमें से माइनस कर दो, इसको माइनस करके देखो 3/5 माइनस 1/10। तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम लेके निकाला तो 5/10 आया, ये 5/10 आ गया। और ऐसे ही 2/5 में से 1/10 माइनस कर दिया तो ये निकल के आएगा 3/10। तो इन दो की रेशियो तो आ गई 5:3। बट कहने मतलब और y था यानी कि z था, z आया था 1/5 के लिए, तो 1/5 को अगर मैं इसको 1/5 भी लिख सकता ना, देखो मैं लिखता हूं 1/5।
तो देखो इनके डिनोमिनेटर 10 है, इसका 5 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करेंगे 10 का भी बनेगा, तो 2/10 हो गया। तो नया रेशो हो गया 5:3:2, 5:3:2। देखिए 5/10, 3/10 और 2/10, तो नया रेशो आ गया 5:3:2। अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम 1,75,000 को न्यू रेशियो में बांट देंगे। नए पार्टनर के लिए क्या निकल के आएगी कैपिटल, देखते हैं। पुरानी कैपिटल थी एक्स और वाई की 80,000, 60,000। नई कैपिटल क्या होगी वो निकालते हैं। 1,75,000 को 5 इसमें डिवाइड कर दिया, 5 3 2 में, 5 3 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 87,500, 52,500, 35,000। क्लियर, 35,000 नीचे दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, यहां तक ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, नई अगर 1,75,000 को इसमें डिवाइड करें, इसमें निकालें, करना आता ना सभी को, 1,75,000 इंटू 5/10 कर लेंगे तो एक्स की आएगी, 1,75,000 को 3/10 कर देंगे तो वाई की निकल के आएगी, और जेड के 35,000 है ही, लेके आएगा, तो 87,500 ही। अब देखो उनकी ओल्ड कैपिटल तो 80,000 है, नई होनी कितनी चाहिए, 87,500 को, यही तो कह रहे थे कि नई के अकॉर्डिंग करो, तो भैया तेरी तो कम है, इसकी 80,000 है, होनी कितनी चाहिए 87,500, तो उसको कहेंगे 7,500 और ले, 7,500 और घर से लेके आओ। तो पहली एंट्री मंगा ली, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मंगा लिया, किससे मंगा लिया, एक्स कैपिटल अकाउंट से, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया 7,500 से, तो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 87,500 नहीं। और वाई की देखो पहले 60,000 थी, अब है 52,500, तो इसकी कैपिटल पहले से ज्यादा है, होनी कितनी चाहिए 52,200 होनी चाहिए, 52,500 होनी चाहिए, अभी है 60,000, 60,000, तो 7,500 ज्यादा है इसके पास, तो इसको कहेंगे 7,500 आप ले जा सकते हो, तो उसको दे दी, उसे कैपिटल को कम कर दिया, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, उसको दे दिया, और 35,000 की। तो ये क्वेश्चन हो रहा है, सो ये जनरल एंट्री हो। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में, कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। नो सर। तो चलिए आज ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, एडमिशन पार्टनर। इसके आपको बार बार कहता हूँ, इलस्ट्रेशन जो है, आप इलस्ट्रेशन लास्ट के 10-12 इलस्ट्रेशन जरूर कर लो, जिससे आपका पूरा जो क्वेश्चन जो पूरा कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। जब तक इलस्ट्रेशन नहीं करोगे हर केस की, मैंने सारे केस कराए हैं आपको, हर केस के क्वेश्चंस करें, अकाउंट में क्वेश्चंस के द्वारा ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप जब प्रैक्टिकल करोगे, केवल देखने से या फिर केवल ऑनलाइन क्लास लेने से या फिर वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो आपको सिखाएगी कि आपने कैसे काम करना है, बट प्रैक्टिस आपको बताएगी कि आपको सक्सेस कैसे हो। क्लियर? तो आज इतना ही, कल की क्लास में हम दोबारा लेंगे, नया चैप्टर होगा, जिसमें चैप्टर आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर होगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आसान चैप्टर है, सेम इसी तरह एडमिशन की तरह ही रिटायरमेंट में भी ऐसा ही है। तो रिटायरमेंट का भी हम कल से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट उसमें मिलेगा, एडमिशन। सर इस टर्म में तो रिटायरमेंट आ नहीं रहा, बट एडमिशन तक आ रहा है सर, फर्स्ट वॉल्यूम में। इसमें एडमिशन तक आ रहा है केवल, तो इसीलिए हाँ ये बात सही है, हम फर्स्ट टर्म का हम नेक्स्ट शुरू करेंगे हम कंपनी का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपके फर्स्ट टर्म में एडमिशन तक आ रहा है, आप शुरुआत करेंगे कंपनी की, कंपनी का चैप्टर लेंगे। क्लियर? शेयर कैपिटल। चलिए कोई और डाउट? चलिए तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।